जय श्री राम। सो कभी को कभी निज मति अनुहारी, पही सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, इस अंश भव परम कृपाला। सुने सन्मान ही सब ही सुबानी, वनीति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, जान सुरी मणि कौशल राव। रीझत राम सनेह निसूते, को जगमंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखे, राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। कहावत सब कहत राम सहत उपहार, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक के प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सेवक है। अति बड़ी मूरी ढिठाई खोरी, सुनिए अग्नर कहूँ नाक सकोरी। समुझे सहम मोही अपडर अपने, सो सुधि राम कि नहीं सपने। सुनी अवलोकी सुचित चक चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साइन हो यही अग्नि की, रीझत राम जानी जन जी की। रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सह बार ही की। यही अग बधे हूँ ब्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किन्हीं कुचाली। सोई कर तूति विभीषण कीरी, सपने हूँ सोना राम ही अहेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राज सभा रघुबीर सन बखाने। प्रभु तर कपिलार परते किए आपु समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। राम निकाई रावरी है सबहि कोनी, कहर चौय साची है सदा तो नीको तुलसी। ए विद निज गुण दोष कही, सबहि बहुरी सिरुनाई। बरनउ रघुवर बिसद जसु, सुनि कलि कलूष नसाई। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय। अयोध्या राम लला की जय। अर्थात यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित्र रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती है, वे इसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर निभाकर
सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कली युग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागे जागे बलि की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही है सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु की नैयह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी ही दिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। तैसन जाग बलि के पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ति श्रोता बकता समिल शीला, समुदरसी जानहि हरि लीला। जानहि तीनी काल निज ज्ञाना, करतल गत आमिलक समाना। और हुजे भरी भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकर खेत, समुझी नहीं तसि बालपन तब अति रहूँ अचेत। श्रोता भगता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़, किमि समझौ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय। अर्थात मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। जब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावनी चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भुसुंडी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काक भुसुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों काल की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहलाने वाले श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजने यानी पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझा सकता हूँ। जय श्री राम।